हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट एजेंसी एग्रीमेंट। एक एजेंसी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। जब भी कोई भी एग्रीमेंट आप ड्राफ्ट करोगे, सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, उसकी उस एग्रीमेंट का नेम लिखना है। और जब ड्राफ्ट स्टार्ट होगा वो होगा दिस एजेंसी एग्रीमेंट, यानी जो भी नेम है एग्रीमेंट का उससे करना है, वो भी कैपिटल में। जिसको आपने एग्जीक्यूट किया है उस दिन डे कौन सा था, डेट कौन सी थी, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था और प्लेस और किस पार्टी के बीच में हुआ है उसके बारे में लिखोगे। हमारे यहाँ पर पार्टी है मिस्टर ए, जो कि सन है मिस्टर बी का, जिसकी एज जो भी है आप वो लिखोगे। और रेजिडेंट ऑफ वो कहाँ का रहने वाला है वो लिख दिया। और जिसको हम क्या आगे वाले एग्रीमेंट के अंदर क्या बोलेंगे, एक प्रिंसिपल बोलेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट पार्टी है। उसके बाद हमारा है सेकंड पार्टी है मिस्टर सी, जो सन है मिस्टर टी का, जिसकी एज एंड रेजिडेंट ऑफ कहाँ का रहने वाला है, जिसको हम पूरे एग्रीमेंट के अंदर एजेंट बोलेंगे। और ये हमारा सेकंड पार्टी है। उसके बाद हमने क्या लिखा, वेयर एज, यानी रिसाइटल आया। रिसाइटल के अंदर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि प्रिंसिपल ने प्रपोज किया है, कि एजेंट के आगे एक प्रपोजल दिया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कीजिए इस पर्टिकुलर एरिया पे, और ऑन टर्म एंड कंडीशन, जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि एग्रीमेंट में नीचे फुली डिस्क्राइब है उसके ऊपर। और सेकंड पैराग्राफ में एंड वेयर एज से शुरू करा गया। इस सेकंड पैराग्राफ को आप, यानी वेयर एज है ना, पैराग्राफ में ना लिख के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हो। और एंड वेयर एज लिख के फिर हमने सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने ये बोला कि जो एजेंट है उसने जो भी प्रिंसिपल ने प्रपोजल दिया था, जो भी टर्म एंड कंडीशन बताई थी, उस पर एग्री हो गया और वो एजेंट काम करने के लिए तैयार है, यानी मिस्टर सी तैयार है एज एक्ट एज ए एजेंट। ठीक है। फिर आएगा हमारा ऑपरेटिव पार्ट शुरू होएगा। नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज लिखना है, वो भी कैपिटल में लिखना है। फिर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हमने जो मिस्टर सी है उसको अपॉइंट किया गया है एज ए सोल एजेंट। किसका, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी एरिया, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा प्रिंसिपल के गुड्स को सेल करना। और जो ये एजेंसी बनी है उसको गवर्न किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद, और जो एजेंसी है, ये एजेंसी जो बनाई गई है वो कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, और जिसको रिन्यू करवा दिया जाएगा विद म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों पार्टी यानी एजेंट और प्रिंसिपल अगर चाहें तो इसको 5 ईयर के बाद भी आगे कंटिन्यू कर सकती है। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा जो एजेंट है वो कभी भी, यानी सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी अपने नीचे कोई एजेंट अब बना नहीं सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यानी अगर उसको एजेंट बनाना है, नीचे कोई भी अपना हेल्पर रखना है, कुछ भी सब एजेंट बनाना है एरिया के अंदर, तो उसको प्रिंसिपल से कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर फोर्थ लाइन में हमने लिखा जो एजेंट है ना वो सारे काम करेगा जिससे कि प्रिंसिपल का गुड्स को प्रमोट किया जा सके और मार्केट किया जा सके, ताकि वो प्रोडक्ट सेल हो सके। जो मार्केट करने में या प्रमोशन करने में जो भी खर्चा आएगा उसको रिम्बर्स कर देगा प्रिंसिपल, यानी उसकी पेमेंट कर देगा। फिफ्थ लाइन में लिखा कि जो एजेंट है वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस टर्म के अकॉर्डिंग, ये जो भी हमारा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा और कोई भी ऐसी वारंटी नहीं देगा जो कि प्राइस लिस्ट के अंदर, यानी जो भी प्रिंसिपल ने बता रखा होगा कि इतनी ही वारंटी देनी है तो वो उतनी ही देगा, उससे बाहर नहीं दे सकता, बियॉन्ड नहीं जा सकता। और एजेंट क्या करेगा, सारे जितनी भी सेल होगी, उसके प्रोडक्ट सेल होंगे प्रिंसिपल के, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और उसकी डिटेल रेगुलर इंटरवल पर किसको देता रहेगा, प्रिंसिपल को दे देगा। और 7th पॉइंट के अंदर हमने बताया जो एजेंट है उसको कमीशन मिलेगा 10% ऑफ ग्रोथ सेल, यानी जितनी भी सेल होगी उसका 10% दिया जाएगा। कब उसको कमीशन मिलेगा, जब भी मंथ खत्म हुआ, मंथ खत्म होने के बाद जो 10th डे आएगी, यानी आने वाली जो 10 तारीख होएगी उसको दे दिया जाएगा। मगर किस बेस पर, उससे पहले उसको जो भी उसने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था सेल का वो प्रिंसिपल के पास उसको भेजना होगा। 8th पॉइंट में हमने लिखा जो एजेंट है स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा प्राइस को। अगर प्रिंसिपल ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिसाइड कर रखा है तो उससे बिलो प्राइस पर या उससे हाई प्राइस पर नहीं बेच सकता। अगर उसको बेचना भी है या कम प्राइस पे बेचना है या हाई प्राइस पे बेचना है, उससे पहले कंसेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल से कंसेंट लेनी पड़ेगी। और 9th पॉइंट में हमने ये पॉइंट लिखा है जो एजेंट है
जितनी भी कॉमर्शियल डीलिंग होएगी, यानी अगर जो जहाँ पर भी उसने अपना ऑफिस बना भी रखा होगा, उसका जैसे कि बोर्ड बार पर जो बोर्ड लगाएगा या लेटर हेड लगाएगा या कम्युनिकेशन किसी से भी करेगा, उसमें हर जगह पर अपने आप को इंडिकेट करेगा कि वो एक एजेंट है प्रिंसिपल का, ना कि एक ओनर है। 10th पॉइंट में लिखा कि मान लो कोई गुड्स खत्म हो गया एजेंट के पास और एजेंट ने ऑर्डर दे दिया प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के पास वो गुड्स अवेलेबल है तो विदिन 24 आवर्स के अंदर उसको अवेलेबल करवा देगा, अगर नहीं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अवेलेबल कराएगा। और 11 पॉइंट के अंदर हमने लिखा, मान लो कि कुछ भी यानी प्रिंसिपल से माल चला गया और एजेंट के पास पहुंचने से पहले कोई भी जो भी गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या कुछ भी नुकसान हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल की रहेगी। मगर जिस एजेंट के पास पहुंच के और उसके बाद भी कुछ भी होता है, गुड्स के साथ कुछ भी डिस्ट्रॉय हो या थेफ्ट हो जाए, इंस्टॉल हो, स्टील हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, उस टाइम पे लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? एजेंट की आ जाएगी। और 12th पॉइंट में हमने लिखा कि जो भी गुड्स एजेंट के पास हैं, अगर वो कोई भी लॉस हो जाए, किसी तरीके का भी लॉस हो जाए, चाहे चोरी से हो जाए, चाहे खराब हो जाए माल, उसकी सारी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? एजेंट की रहेगी, ना कि प्रिंसिपल की रहेगी। और 13 पॉइंट में लिखा कि हमने इन केस ऑफ प्री टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एग्रीमेंट, अगर प्री टर्मिनेट कर दिया जाता है एजेंसी एग्रीमेंट यानी 5 साल का हमने एग्रीमेंट लिया है, अगर प्री टर्मिनेट 5 साल से पहले उसको टर्मिनेट कर रहा है, तो जो पार्टी टर्मिनेट करेगी वो दूसरी पार्टी को कंपनसेट करेगी जो भी उसको लॉस होगा। ठीक है, अगर कोई इन टर्म एंड कंडीशन जो ऊपर दी गई है इनको कंप्लाई करने में कुछ भी डिफॉल्ट किया जाता है, तो दूसरी पार्टी जिसने डिफॉल्ट किया है वो पार्टी क्या करेगी? दूसरी पार्टी को 5 लाख रुपीस देगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज भी हो जाता है इन ड्यूरेशन के अंदर, इस टर्म एजेंसी एग्रीमेंट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आर्बिट्रेटर के पास चला जाएगा और जो आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंट करेगी दोनों पार्टी अपनी कंसेंट से। फिर फॉर्मल पार्ट आ गया, उसमें लिखा इन विटनेस वेयर ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी ने क्या किया? साइन कर दी इस एग्रीमेंट को, जो भी डेट मंथ और जो ईयर है वो हमारा ऊपर लिखा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोइंग विटनेस। नेम ऑफ द विटनेस आ जाएगा, दो विटनेस के नेम, फादर नेम, एड्रेस और सिग्नेचर, प्रिंसिपल का साइन और एजेंट का साइन आ जाएगा। थैंक यू।